कहानी की शुरुआत होती है एक डाक बंगले से, जहां उसके मैनेजर और उसकी पत्नी को फर्श के नीचे कुछ खटकने की आवाज़ लगती है और नीचे से एक शैतान निकलकर उन पर हमला कर देता है। वो लेडी तो बच जाती है, लेकिन मैनेजर मारा जाता है। इसके बाद अजय अखबार में पढ़ता है कि एक डाक बंगले के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है। अजय के पास भी कोई और नौकरी नहीं थी, इसलिए वो उस बंगले का मैनेजर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अजय को बंगले का चार्ज देने से पहले एक अधिकारी बताता है कि न जाने उस बंगले में क्या बात है, जिससे डरकर आसपास के गांव के लोग उससे दूर भागते हैं और बंगले के पिछले मैनेजर ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन अजय इस पर ध्यान नहीं देता और बंगले का चार्ज ले लेता है और अपनी पत्नी वैशाली को लेकर आ जाता है उसमें रहने के लिए। बंगले में उन्हें एक नौकर मिलता है जो अपना नाम खुर्शीद खान बताता है, लेकिन हरकतों से तो नहीं लगता कि वो उस बंगले का नौकर है। वो एक आदमी को मारकर अलमारी में छुपा देता है। एक रात वैशाली को सपना आता है कि उस बंगले के एक बंद कमरे में किसी ने उसकी बहन को मार दिया है। इसलिए वैशाली अजय से कहती है कि वो तुरंत उस कमरे में जाना चाहती है। वो कमरा बहुत ही मजबूती से बंद किया हुआ था, लेकिन वैशाली के कहने पर अजय उसका दरवाज़ा खोल देता है और वैशाली का सपना सच निकलता है। उस कमरे में लगी तस्वीर हूबहू वैशाली की बहन सपना से मिलती है और तस्वीर पर खून भी लगा था। लेकिन अजय ये कहकर टाल देता है कि एक शक्ल के एक से ज़्यादा लोग भी तो हो सकते हैं। वैशाली की बहन सपना भी अपनी सहेलियों के साथ उसी बंगले में आ जाती है कॉलेज की छुट्टियां बिताने के लिए। बंगला देखकर सपना को महसूस होता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है, लेकिन उसकी सहेलियां उसे ज़्यादा सोचने नहीं देती। ये बंगला मुसाफिरों के लिए है, इसलिए सपना का प्रेमी राज भी परमिशन लेकर आ जाता है वहीं पर रहने के लिए। एक रात सपना को वही सपना आता है जो उसकी बहन वैशाली को आया था। उसका वहम दूर करने के लिए राज सपना को उसी कमरे में लेकर जाता है। सपना को लगता है कि वो तस्वीर उसे अपनी तरफ खींच रही है। अब यहाँ पर इतना तो साफ हो जाता है कि सपना का इस बंगले से ज़रूर कोई कनेक्शन है। तभी वो दीवार पर लगी तस्वीर नीचे गिर जाती है और तस्वीर के पीछे छुपी अलमारी में एक किताब रखी मिलती है। उस किताब में उस बंगले का इतिहास लिखा था। वर्षों पहले इस बंगले के राजा ठाकुर मानसिंह की बेटी शीबा अपने पति कुणाल के साथ बाहर घूमने निकलती है। शीबा को एक जगह पसंद आती है तो वो कुणाल से वहीं पर रुकने के लिए कहती है। कुणाल कहता है कि ये इलाका काली शक्ति की पूजा करने वाले खूंखार शैतान के पुजारियों का है, इसलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन राजकुमारी के कहने पर वो अपना पूरा काफिला वहीं रोक देता है। शीबा कुणाल को बताए बिना टहलने निकल जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस इलाके में एक खतरनाक शैतान का पुजारी रहता है, जो हाल ही में अपना हाथ जलाकर शैतान के हाथ में तब्दील कर लेता है। उसका बेटा ओजो भी शैतान का पुजारी है, जो राजकुमारी को अकेला देखकर उस पर टूट पड़ता है। पर सही समय पर कुणाल आकर शीबा को बचा लेता है और ओजो में सजा के तौर पर कोड़े मारता है। मानसिंह कुणाल से कहता है कि तुम्हें उस दरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये शैतान के पुजारी इंतकाम ज़रूर लेते हैं। दूसरी तरफ ओजो का बाप उससे कहता है कि हम अपनी शैतानी ताकत से बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अपने आगे झुकाने की ताकत रखते हैं, लेकिन तुमने अपना सर एक औरत के आगे झुकाकर शैतान की तौहीन की है। इतना सुनकर ओजो भड़क जाता है और तलवार लेकर बंगले में आ जाता है और शीबा और कुणाल को मार देता है। इसके बाद मानसिंह उसे गिरफ्तार कर लेता है और तहखाने में ले जाकर उसे गंभीर सजा देता है। मानसिंह ओजो के हाथ पैर गर्दन सब कटवा देता है। फिर लाश को ले जाने के लिए उसके बाप को बुलाता है। ओजो का बाप अपने बेटे के टुकड़े देखकर क्रोध में आ जाता है और तहखाने में मौजूद सारे सिपाहियों को मार देता है और ओजो के टुकड़े सीकर जोड़ देता है। फिर अपनी शैतानी ताकतों से उसे जिंदा करने की कोशिश करता है और उसे जिंदा करने के लिए अपना बलिदान दे देता है। ये देखकर मानसिंह ने उस तहखाने को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और एक दीवार चुनवाकर उस पर सूरज देवता की मोहर लगवा दी, ताकि वो शैतान कभी बाहर ना आ सके। और वही ठाकुर की बेटी आज की सपना है। राज को तहखाने में किसी के चलने की आवाज़ लगती है।
इसीलिए राज तहखाने की दीवार पर लगी सूरज देवता की मोहर हटाकर उस दीवार को तोड़ देता है और जांच करने के लिए सपना को लेकर तहखाने में आ जाता है, लेकिन उन्हें इंसानों की हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके बाद सपना को अलमारी में रखी वही लाश मिलती है जो खुर्शीद ने छुपाई थी। इसे देखने के बाद अजय अपनी नौकरी छोड़कर वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन वहीं पर कुछ रॉबर आ जाते हैं जो हाल ही में एक बैंक लूट कर आए थे। पता चलता है कि वो खुर्शीद खान बंगले का नौकर नहीं है बल्कि एक लुटेरा है। उसने खुर्शीद खान को तो मारकर अलमारी में रख दिया था। उसका असली नाम शाकाल है। वो अजय और उसकी फैमिली को तब तक नहीं जाने देगा कि जब तक उसके और साथी बैंक का लूटा हुआ माल लेकर बंगले पर नहीं आ जाते। एक दिन शाकाल वैशाली की इज्जत पर हाथ डालता है, लेकिन राज उसे ऐसा करने नहीं देता। दोनों में हाथापाई भी होती है। तभी शाकाल देखता है कि उसके एक साथी को किसी ने खिड़की में से खींचकर मार दिया, लेकिन शाकाल और उसके साथी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए कि उनके मरने वाले साथी का हिस्सा भी उन्हें मिल जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसी शैतान के पुजारी का बेटा ओजो जिंदा होकर तहखाने से बाहर आ चुका है और वो एक एक करके उसके 2 साथियों को और मार देता है। सपना की सहेली बताती है कि इस घर में जिंदा लाश बनकर एक शैतान सबको मार रहा है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। इसके बाद ओजो वैशाली को भी मार देता है और शाकाल और उसके सभी साथी भी मारे जाते हैं। ओजो बंगले के अंदर काफ़ी तोड़फोड़ करता है और सपना के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन राज उसे आईने के जरिए सूरज की रोशनी दिखाकर सपना को बचा लेता है। अब राज को पता चल जाता है कि उस शैतान की कमज़ोरी सूरज की रोशनी है, इसलिए अजय और राज सपना को लेकर तहखाने में आ जाते हैं, जहां उन्हें रस्सी में बंधा एक हुक मिलता है जो बटन दबाते ही बंगले की ऊपरी मंजिल तक जाता है। अजय कहता है कि जैसे ही वो शैतान यहाँ पर आएगा तो हम उसमें ये हुक मारेंगे और बटन दबाते ही वो ऊपर लटक जाएगा और सूरज की रोशनी में उसकी मौत हो जाएगी। ओजो के आते ही राज उसकी पीठ पर हुक फंसा देता है, लेकिन अजय बटन नहीं दबा पाता। एक पिलर के नीचे दबने से उसकी मौत हो जाती है। ओजो राज पर हमला कर देता है, लेकिन राज उस बटन को दबाने में कामयाब हो जाता है, जिससे एक झटके में ही ओजो तहखाने से बाहर निकलकर ऊपरी मंजिल पर लटक जाता है और सूरज की रोशनी उसे जलाकर राख कर देती है। इस तरह उस शैतान का अंत हो जाता है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और नई स्टोरी के साथ।